हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। आज हम आपको लेकर आए हैं फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार जिसे बोलते हैं। आज हम आपको बहुत आसान भाषा में बताएंगे फिगर ऑफ स्पीच कैसे आए। पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में कन्वर्ट करके बताएंगे। बेसिकली इंग्लिश का है टू मेक लैंग्वेज मोर फोर्सफुल, प्लेसिंग, इम्पेरेसिव एंड टचिंग। हिंदी में सुना होगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यहाँ पर काव्य भाषा को मजेदार, आनंदित बनाते हैं कौन? अलंकार। जिस तरह स्त्री की शोभा गहनों से बढ़ जाती है, उसी तरह काव्य भाषा की शोभा अलंकार से बढ़ जाती है। अब इसके वैसे काफ़ी भाग हैं जो मुख्यतः हमें पढ़ने हैं, वो भाग हमने पढ़ाए हैं। जैसे पहला आइए सिमिली। सिमिली मीन्स उपमा, उपमा अलंकार कहते हैं इसे। इसकी डेफिनेशन तो बहुत है, मगर हमने आपको एक इजी और सरल भाषा में कि कंपैरिजन टू और टू मोर देन थिंग्स, पर्सन्स, थिंग्स या पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। जब उनमें तुलना की जाए तो उनकी कोई चीज़ एक जो आदत हो, एक विशेषता समान हो। आइडेंटिटी इसकी क्या होती है? जो सिमिली होता है इसकी आइडेंटिटी होती है एज या लाइक या सो डॉट डॉट, एज सो। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल है कोयल सी तेरी बोली, तो यहाँ पर योर स्पीच इज लाइक कुकू। दूसरा ये है कि वह गुलाब की तरह, तो सी इज ब्यूटीफुल एज अ रोज, वह गुलाब की तरह खूबसूरत है। आपको ये सिमिली समझ में आया होगा कि जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है वहाँ सिमिली होता है, ठीक है। कोई भी, और पहचान ये है कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एज या लाइक या एज डॉट डॉट सो दिया होगा, आपका ये सिमिली होगा। उसके बाद मेटाफर की बात करते हैं। जो मेटाफर जिसे हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन ये डॉट डॉट करके इसकी पूरी मीनिंग से देख के लिख लोगे कि एज सेम ऑफ सिमिली, ये सिमिली की तरह सेम होता है, बट इट्स नॉट यूज ऑफ लाइक एज सो डॉट डॉट एज। मगर इसमें लाइक एज डॉट डॉट सो यूज नहीं होता है। जो मेटाफर होता है उसमें एज नहीं मिलेगा आपको, एज डॉट डॉट सो नहीं मिलेगा, लाइक नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल समझो, समझ में आ जाएगा कि यू आर कुकू, तुम कोयल हो। एक एग्जाम्पल ये है कि जीवन गुलाब की सेज नहीं है, तो लाइफ इज ए नॉट ए बेड ऑफ रोसेस। ये आपका मेटाफर हो गया। और दूसरा बहुत सिंपल तरीके से आपको ऐसे याद रखना है, जैसे हम आपको कंपेयर करके दिखा रहे हैं यहाँ पर इनकी, जैसे सिमिली की और मेटाफर में अंतर का। जैसे कोई एक प्रेमी है और वो अपनी प्रेमिका से जब बातें कर रहा हो, तो जैसे जब कोई ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, जैसे एक नॉर्मल एक्साइटेड है तो उसने कहा तुम्हारी बोली कहती कोयल की तरह है, तो वहाँ पर एक्साइटेड, अगर ज़्यादा एक्साइटेड हो गया एकदम एग्जैक्ट, तो उसने बोल दिया कि तुम कोयल हो। तो जब कम एक्साइटेड था तो उसने बोला कि आप कोयल की तरह हो या आपकी बोली कोयल की तरह है। और एकदम ज़्यादा एक्साइटेड हो गया तो उसने बोल दिया कि तुम कोयल हो, कि तुम शेर हो या तुम शेर की तरह हो। तो जहाँ एक्साइटेड कम होते हैं, जहाँ की तरह बताया जाता है, वहाँ उपमा होता है। और जहाँ एग्जिट बोली दी जाता है कि आप शेर हो या आप कोयल हो, तो वहाँ मेटाफोर होता है। उसके बाद हम आगे के भाग आपको बताएंगे। उसके बाद आता है ये पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। जब किसी चीज़ के लिए हम मान लेते हैं, जैसे उसमें कोई जान मान लेते हैं, तब उसे मानवीकरण बोलते हैं। देखो डेफिनेशन जाकी जाए, जैसे नॉन लिविंग को सपोज कर लेते हैं लिविंग, जैसे निर्जीव को सजीव मान लिया जाए। जैसे घर गांव में नॉर्मल भाषा में कहा था, जैसे एक एग्जांपल है ये सरल भाषा के, आग ने सब कुछ निकल लिया। अरे आग कोई इंसान थोड़े ही सब कुछ निकले, मतलब आग ने सब कुछ जला दिया। ऐसी काफ़ी हमारी भाषाएं हैं जो देसी भाषाएं हैं, तो ज़्यादातर अलंकार में ही होती हैं। देखो इसका एग्जाम्पल एक समझो, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर दरवाजे पर एक बार दस्तक देता है। अब अवसर कोई इंसान तो नहीं है जो आपके दरवाजे पे दस्तक देगा, कहने का मतलब। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है इसे हम क्या कर लिया, हमने पर्सोनीफाई कर लिया है। तो ऐसी कंडीशन में पर्सोनिफिकेशन। दूसरा एग्जाम्पल एक और समझिए कि एक्सपेरिमेंट इज द बेस्ट टीचर बट शी चार्ज हाई फीस।
अनुभव एक अच्छा शिक्षक है परंतु उसकी फीस बहुत है। अब अनुभव जो है क्या है, एक इंसान है क्या, लिविंग है ना, नहीं, एक नॉन लिविंग है, मगर इसमें लिविंग मान लिया है कि इसे कि जामा की जो अनुभव है बहुत अच्छा शिक्षक है, शिक्षक से। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद आता है एपिस्टोपी की बात करते हैं। देखो एपिस्टोपी में जो आर होता है वो साइलेंट रहता है, इसे एपिस्टोपी पढ़ते हैं, एपिस्ट्रोफी नहीं पढ़ते हैं, इसे संबोधन कहते हैं। देखो इसकी आइडेंटिफाई सिंपल सी बात है, जब किसी नॉन लिविंग या डिसएपियर्ड को एक्सोटेशन संबोधन किया जाए, जैसे किसी बेजान वस्तु के लिए किसी निराकार जो देखा ना जा सके, उसको हम एक्सोटेशन मतलब संबोधन करते हैं ना, तो वहाँ पर एपिस्टोपी होता है। जैसे मान लो कैसे, हम तुम्हें बताते हैं, जैसे आपका बर्थडे है और आपका बर्थडे आप सुबह आपकी माँ आई और आपके उठने से पहले आपके कमरे में आकर आपके गिफ्ट रख दिए, तो आपने वो गिफ्ट देखे, आप जब उठे तो आपने गिफ्ट देखे, तो आपने उन गिफ्ट को देखकर मम्मी के लिए बोला थैंक यू वेरी मच माय मॉम माय लव। वो ना होने पर भी आप उनको संबोधन कर रहे हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन। अब जैसे गॉड की बात करते हैं, भगवान तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया, तो भगवान तो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तो एक निराकार है, ठीक है, फिर भी तुम उसे क्या कर रहे हो, संबोधन कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो एपिस्टोपी होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, हे मौत तेरा डंक कहाँ है। अब मौत का कोई डंक थोड़ा ही होता है, मतलब मौत तेरा डंक क्या अर्थ है, तू कहाँ है, तू मुझे ले क्यों नहीं जा रही है। दूसरा ये है कि ओ ग्रेव वेयर इज दाई, ये जो दाई होता है ये प्राचीन अंग्रेजी का शब्द, इसका मतलब तेरा होता है, वेयर इज दाई विक्टोरी, हे कब्र तेरी जीत कहाँ है, ठीक है। तो ऐसी आपको ये एपिस्टोपी समझ में आएगा, ऐसी कंडीशन जहाँ पाई जाए वहाँ पर एपिस्टोपी होता है। उसके बाद हमें अगला बताते हैं, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल हाइपरबोल, अतिशयोक्ति बोलता है। जैसे किसी चीज़ में मतलब एक हिंदी की भाषा में जैसे इसका मतलब हाइपरबोल मीन्स एग्जीग्रेशन करना, मतलब बहुत जैसे गप्पे मारना, घर के गाँव की भाषा में बोलते हैं गप्पे मारना या लंबी फेंकना है, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है, एग्जीग्रेशन करना। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे घर गाँव में जैसे बालक आपस में बात करते हैं, अपने लोग बात करते हैं, जैसे हमने अपने दोस्त के अरे हम भूतन से बात करते हैं, हमारे पास भूतन को फ़ोन नंबर है, तो ये एग्जीग्रेशन हो गया, यहाँ पर हाइपरबोल हो गया कि मैं भूतों से बात करता हूँ, भूतों का नंबर है मेरे पास, ठीक है। या मेरे एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा आज मैंने शेर के थप्पड़ मारा, तो शेर के थप्पड़ मारना मतलब बहुत ज़्यादा लंबी फेंकना, तो इसमें इसे हाइपरबोल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, जब बिल्डिंग्स ऑफ दिस सिटी टच द स्काई, इस शहर की इमारतें आसमान छूती हैं, तो कुछ ज़्यादा ना हुई हो हाइपरबोल इसमें। तो इस ऐसी कंडीशन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपरबोल, मीन्स ऑफ एग्जीग्रेशन जहाँ करता है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कहना। उसके बाद है ही रन फास्टर देन विंड, वह हवा से तेज दौड़ा, वह हवा से तेज दौड़ा, तो ये हाइपरबोल हो गया, जहाँ पर लंबी लंबी बातें की जाती हैं। आपको ये चीज़ ये तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद ऑक्सीमोरन की बात करते हैं, विरोधाभास, जहाँ मतलब इसकी डेफिनेशन ये है and in oxymoron two contradictory qualities are presented at once in the same meaning, एक ही वस्तु के दो विपरीत गुण, ऑक्सीमोरन जैसे विरोधाभास एक दूसरे। अब जैसे एग्जांपल से आप समझ में, लाइफ इज द बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा, मतलब मीठा भी है कड़वा भी है, जीवन कड़वा मीठा है, मतलब जीवन एक कड़वा सच है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में कि स्वीट का ऑपोजिट बिटर होता है, बिटर का ऑपोजिट स्वीट होता है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा और समझो, जैसे ही इज इनोसेंट क्रिमिनल, अब ही इज इनोसेंट क्रिमिनल, वह एक निर्दोष अपराधी है। अब वह निर्दोष है, फिर अपराधी क्यों हुआ जब निर्दोष है, तो कहने का मतलब है वह एक निर्दोष है। उसके बाद ओनोमोटोपोइया, ध्वनि चित्रण, ओनोमोटोपोइया में आता ध्वनि चित्रण। अब डेफिनेशन है इसकी कि ओनोमोटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इको द साउंड, मतलब किसी भी आवाज की गूंज को ओनोमोटोपोइया
कहते हैं। जैसे किसी की आवाज़ से ही हम पता कर लेते हैं कि वो क्या है, ठीक है। अब जैसे अपने मोर बोल रहा है बहुत दूर, तो जैसे हमें पता चल जाता है ये मोर है, ठीक है। अगर तालाब में अगर आवाज़ आ रही है तो हम समझ रहे हैं कि बतख की आवाज़ है या किसकी आवाज़ है। एक एग्जाम्पल जैसे समझे कुकूस की। अब कोयल कैसे बोलती, कू, आपको पता कू बोलती है कोयल, तो हमें पता है कि कोयल कू बोलती है। अब जैसे द स्नैक्स आर हिजिंग एंड वीज आर बजिंग, ठीक है। सांप फुफकार रहे हैं और मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो जब कहीं पर फुफकार की आवाज़ आएगी तो हम कॉमन सेंस लगा लेंगे वो क्या है, वो सांप है। और जहाँ पर कहीं भिनभिनाहट आ रही तो हम समझ लेंगे वो क्या है, मधुमक्खियाँ हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि यदि आपको कोई भी पढ़ाई करनी है तो उसे पहले सरल से सरल भाषा में जानना पढ़ना सीखें, ठीक है। हमारा दृष्टिकोण ये है कि आप जिस विषय में पढ़ रहे हो उसका ये जरूर जान लें कि उसका हमारे जीवन में उपयोग कहाँ पर है। यदि आप ये जान लोगे उसका हमारे जीवन में उपयोग है कहाँ पे है, तो आप कभी भी पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई आप ले लो, कभी आपको कठिन नहीं लगेगी। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करना, ठीक है। धन्यवाद।